मैं रामफेर निराला, संवाददाता क्रांति पथ न्यूज। आज यहाँ मानव भवन कुलीखेड़ा में हूँ और मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। आप से कुछ जानकारी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है, इस संबंध में आप क्षेत्र में कहीं निकले हैं या नहीं निकले हैं, क्या गतिविधि है उसके बारे में बताइए। देखिए, हम सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कर चुके हैं। चुनाव चिन्ह हमको आरी मिल चुका है। हम जनसंपर्क में लोगों से हैं और जैसे ही मीटिंग हुई वैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रचार पे आप लोग ज़्यादा जोर दीजिए। और कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हैं कि 7 तारीख को हमको चुनाव निशान मिलता है, 8 तारीख को कैंडिडेट मीटिंग डीसीएम साहब के यहाँ होती है, 9 तारीख को फिर आय व्यय का ब्यौरा देना होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में कैसे चुनाव में निकला जाए। फिर भी अपने सीमित संसाधनों से हम प्रतिदिन 2-4 गाँवों में जाके संपर्क करते हैं और लगभग हमने जैसे बुद्धखेड़ा हो गया, हसनपुर खिरौली हो गया, मंझिवा हो गया, हरिहरपुर हो गया, आमा मऊ हो गया, बगिया मऊ हो गया, इन गाँव में हमने संपर्क किया है। एक बात जानना है कि आप किस विचारधारा को लेकर के चुनाव के मैदान में निकले हैं, क्योंकि बहुत सी पार्टियां हैं, आखिर उन पार्टियों से आपकी क्या भिन्नता है। देखिए, लोग लोकतंत्र में राजतंत्र को जिंदा रखने का अनुचित प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन अब लोकतंत्र नहीं बचा है। लोकतंत्र में हर पार्टी कामोवेश, जो राजतंत्र में होता था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, उसी तरीके से लोग प्रधानमंत्री के बेटे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे में मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी के बेटे में जिला, जो सांसद है सांसद के बेटे में सांसद, जो प्रधान है प्रधान के बेटे में प्रधान देखने लगे। तो ये एक तरीके से राजतंत्र की परंपरा लोकतंत्र में हावी होती जा रही है और जिसका सबसे बड़ा नुकसान देश को होने वाला है। टैलेंट मर जाएगा, परिवारवाद जिंदा रहेगा। आज सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों की कॉलेजियम सिस्टम से जो नियुक्ति होती है, आप उठा के देखेंगे तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के बेटे कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते जा रहे हैं। यानी जज के बेटे में लोग जज का ख्वाब देख रहे हैं। अब बॉलीवुड में चले जाइए, हीरो के बेटे में ही हीरो और हीरोइन के बेटे में ही हीरोइन, सिंगर के बेटे में ही सिंगर लोग तलाशने लगे हैं। और ये जो परंपरा चलेगी तो निश्चित रूप से लौट के ऐसा आएगा कि रिक्शा चलाने वाला सिर्फ रिक्शा चालक ही बनेगा, मूंगफली बेचने वाला मूंगफली बेचेगा, कोई स्कूटर पंचर बनाने वाला स्कूटर पंचर में तलाशेगा, उसके बेटे में लोग वही गुण देखेंगे। और मुर्गा अंडा बेचने वाले में मुर्गा अंडे का देखा जाएगा। तो ये जो हम सनातन युग में चले जाएंगे और हमारा टैलेंट का ह्रास हो जाएगा। इसलिए हमने लोकतंत्र के सम्मान में चुनाव मैदान में आने का निर्णय लिया है। एक बात और जानकारी चाहिए। ये सुनाई पड़ा है कि आप व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं, तो व्यक्तिवाद से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, हम आपसे बात करते हुए मैंने पहले राजतंत्र के बारे में बताया। अब हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से, नॉट ओनली दी वोटर्स ऑफ द सरोजिनी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे देश के लोगों से हम एक बात करना चाहते हैं। व्यक्तिवादी राजनीति को समझने का प्रयास करिएगा। व्यक्तिवादी राजनीति में लोग कहते हैं कि कैंडिडेट से हमारा मतलब नहीं भाई, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो बहन जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम तो आदमी कौन आया है इससे हमारा मतलब नहीं है, हम तो जो है अखिलेश भैया के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि आप कैंडिडेट को देखेंगे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता पर वोट नहीं करेंगे। और अगर भैया जी के नाम पर, दीदी जी के नाम पर, बहन जी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा तो कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाने या जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या रह जाएगी। उसको क्या ज़रूरत है कि वो जनता के बीच में जाए, क्योंकि उसको अपने नाम पर एक वोट मिलने वाला नहीं है। और यही हमने अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बैठा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 वर्ष एक बार और 5 वर्ष एक बार माननीय इरशाद खान साहब, उनको बहन जी के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया और पूरे 10 साल में किसी भी गरीब गुरबा के दरवाजे वो दिखाई नहीं पड़े और एक भी समस्या सदन में नहीं उठाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाद से अगर हम हटेंगे नहीं
तो लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लोग कहेंगे कि हम फला पार्टी से टिकट ले आए और हमको इतना वोट मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि व्यक्तिवादी नहीं, कैंडिडेट की भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करेंगे। जैसे कि आप अपनी लड़की के लिए जब वर चुनने जाते हैं, वर देखने जाते हैं, क्या देखते हैं कि उसका बेटा उसका बाप डीएम है, उसकी बड़ी भारी हवेली है, उसके यहाँ 4 गाड़ी खड़ी हैं, इसी पर आप अपनी शादी कर देते हैं? जी नहीं, आप बच्चे की भी योग्यता देखते हैं कि जिसके लिए हम अपनी लड़की के लिए जिसको वर चुनने जा रहे हैं वो भी कुछ कमाता है कि नहीं कमाता है, उसकी कोई योग्यता है कि नहीं। और अगर आप ये नहीं देखते हैं तो करोड़ों की संपत्ति भी नालायक बेटा या नालायक रिश्तेदार 10 दिन में बर्बाद करके रख सकता है। उस समय जब आप देखते हैं कि हमारा दामाद या हमारा बहनोई या हमारा होने वाला रिश्तेदार भी कुछ कमाऊ होना चाहिए, उसके अंदर भी कुछ टैलेंट योग्यता होनी चाहिए, तो व्यक्ति के नाम पर, पार्टी के सिद्धांतों पर वोट दीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, व्यक्तित्व पर भी वोट दीजिए, उन सिद्धांतों पर भी वोट दीजिए, लेकिन कैंडिडेट को भी आपको देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट आपके क्षेत्र में कितने दिनों से कितने लोगों से जुड़ा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा और बसपा दोनों के कैंडिडेट बाहर से आए हैं, अब आकर के मकान बना लिए हैं, एक अलग बात है, और जनता से चुनाव से पहले कहीं पर नहीं जुड़े रहे हैं। और हम लोग मानवतावादी क्रांति दल के लोग 1982 से उसी विधानसभा क्षेत्र में, और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां जन समस्याओं पर, जहां पर शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ मुद्दा हुआ हो तो हम लोगों ने आवाज़ न उठाया। आपने इरशाद खान के बारे में कुछ बताया, उनका नाम लिया है, बाकी लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये उदाहरण दिया है कि लोगों को ये शिकायत है कि बीच में दिखाई नहीं पड़े या लोगों के बीच में आए नहीं। मेरा तो एक उदाहरण है। अब आप जब बात करेंगे तो हमारे यहाँ सरोजिनी नगर की जो माननीय मंत्री जी रही हैं उनके बारे में भी यही शिकायत है। मुलायम सिंह के नाम पर श्याम किशोर यादव जी जो विधायक रहे उनके बारे में भी यही लोग कहते हैं, और उनको भी घमंड था कि मुलायम सिंह के नाम पर हमको वोट मिल ही जाएगा तो हमको जाने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो जिस कंस्टिट्यूंसी पे खड़ा हूँ वहाँ की बात किया, मैं तो ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर स्टेट पे ये बात कह रहा हूँ कि कैंडिडेट में भी योग्यता होनी चाहिए, कैंडिडेट को भी जांचा परखा होना चाहिए। पैराशूटेड कैंडिडेट जो आ जाते हैं और उसमें आप पार्टी के नेता के नाम पर या पार्टी के नेता के नाम पर वोट कर देते हैं, ये व्यक्तिवाद है, और ये व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में योग्य प्रत्याशी का चयन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।